स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना के जगदेव पथ पे हूँ और मैं आपको बता दूं कि बिहार में डेवलपमेंट का जो काम है वो बड़ी तेजी गति से हो रही है, चाहे ड्रोन का मामला हो या फिर रोबोटिक्स का मामला हो। तो आज पटना में देखा जाए तो ड्रोन और रोबोटिक्स का एक रिसर्च सेंटर खुला है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग बात करेंगे श्री अभिषेक जी से। अभिषेक जी, सबसे पहले अपना परिचय दें इस कंपनी के बारे में, अपने बारे में बताएं और इस रिसर्च सेंटर के बारे में बताएं। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हमारे कंपनी का नाम है हाइप्रोटेक। बेसिकली हम लोग रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं लोग प्रीवियस 7 सालों से। आज का दिन जो है हाइप्रोटेक और बिहार इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड आपस में ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन में यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर ओपन किया है, जो कि हाइप्रोटेक और बलराम जी और अमित जी का कंपनी है बिहार स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे बेसिकली काम क्या होगा कि हम लोग रिसर्च करेंगे लोग और अपना रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट डेवलप करेंगे लोग और अपना बिहार का प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में जाने का काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कि ड्रोन वगैरह का डेवलपमेंट, जैसे कि मान चले कि डिफेंस में ड्रोन का काम पड़ता है, ठीक है, तो अपना बिहार में डिफेंस का ड्रोन डेवलप होगा, एग्रीकल्चर में ड्रोन डेवलप होगा और ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सप्लाई करेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे बिहार के जो अलग बिहार हो या देश के अलग अलग हिस्सों में अब यहाँ से ड्रोन जो है सप्लाई होगा। और रोबोटिक्स के मामले में होता है, रोबोटिक्स का जो है वो क्या है सर? रोबोटिक भी वही सेम है, जो जहाँ पर उसका यूज होगा हम लोग उसको डेवलप करके उसको पैन इंडिया हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, तो जब बच्चों में एआई टेक्नोलॉजी फिलहाल तो शायद लैब वगैरह में रोबोटिक लैब हम लोग बच्चों के टेक्निकल स्किल्स के लिए और एआई पे हम लोग लैब सारे स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल में, हम लोग उसको सेटअप कर रहे हैं और छोटे बच्चों को हम लोग इसको स्किल्ड उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको हम लोग सिखाएंगे कि कैसे इसको इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके मन में ये कैसे ख्याल है कि इसका मतलब कि एक रिसर्च सेंटर खोला जाए, क्या क्या प्लानिंग हुई, कैसे बिहार को लेकर के? बिहार ही नहीं, पूरा इंडिया में भी हम लोग अभी क्या करते हैं लोग, दूसरे कंट्री का प्रोजेक्ट जो है परचेज करके और इसको रीब्रांडिंग करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया और बिहार बोलिए रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो है रिसर्च में जल्दी कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। ये इनिशिएटिव हम लोग बिहार से लिए हैं लोग और इसमें जो है इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करने में काफ़ी पैसा लगता है, ठीक है। जी सर, कैसे ख्याल है सर आपने, प्रेरणा कहाँ से मिली सर, ये बताएं। प्रेरणा हम लोग चूँकि ऐसे धरती से आते हैं कि जहाँ पे प्रेरणा नहीं, हम लोग हर चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं और हम लोग R&D इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ अलग करना चाहते थे और ये बिल्कुल ऐसा चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत है, हर लोगों को ज़रूरत है टेक्नोलॉजी का। और हम लोग स्किल होते हुए बाहर रहते हैं, हम लोग यहाँ से R&D शुरू किए हैं बिहार की धरती से और यहाँ से हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए सर से बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दें और बताएं सर, आज शेसी जी ने रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के जो एक रिसर्च सेंटर की जो इनोवेशन किया है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम मनीष है, को फाउंडर हाइप्रोटेक हूँ जी। ये मैडम ने जो इनोवेशन किया है, ये रिसर्च सेंटर है जो जैसे बिहार पर पिछड़ा राज्य गिना जाता है। जी जी। लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं बोलते, लोग पिछड़ा राज्य। अभी जो बिहार के लोग स्टार्टअप में आ गए हैं तो हम उस जो मिथ है उसको तोड़ेंगे। बिल्कुल, वाह, बहुत सुंदर। इस सेंटर के थ्रू जी जी तोड़ेंगे। और सर कुछ और बताना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में, संस्था के बारे में? सर लोगों ने तो बताया कि ये संस्था करीब 50-50 स्कूल्स में काम कर रही है। हम लोगों को ऐसे पहले कंप्यूटर का एजुकेशन शुरू हुआ था, जी जी, तो आज हम कंप्यूटर वाले सबसे आगे हैं वर्ल्ड में। ओके। उसी तरीके से अब स्टीम लैब, रोबोटिक लैब शुरू हुआ ताकि आने वाले सदक में भी उस क्षेत्र में भी सबसे कंट्री को लीड कर पाए। चलिए सर आप भी कुछ बोलेंगे? संजीव मिश्रा जी, और लगभग हम हाइप्रोटेक से पिछले 1 साल से जुड़े हैं एज अ को फाउंडर। हम भी यहाँ पे हैं। अभी जो हम लोगों का जो काम चल रहा है, एक तो स्कूल के अंदर हम लोग रोबोटिक लैब्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अब एक नए तरीके से भी हम लोग आ रहे हैं कि जहाँ पे हम एक एक्सपीरियंस सेंटर, ये एक एक्सपीरियंस सेंटर इसलिए देना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ भी हैं जो कि हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी डेवलपमेंट है। प्लस और भी आने वाले समय के अंदर में क्या है कि हम पटना के आसपास जो अभी डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, जिसको पूरे बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर भी काम करने का प्लानिंग में भी हैं।
तो काफ़ी तेज़ी से उस पर अग्रसर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो भी स्कूल सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोग अच्छे कैप्चर करेंगे। चलिए ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू आपको आने के लिए। और हम लोग आशा करते हैं कि बिहार जिस तरीक़ा से यूपीएससी ये सब में नाम आगे है, उसी तरीक़ा से टेक्नोलॉजी में भी हम लोग का प्रयास से आगे नाम जाएगा। चलिए, तो आपने सुना अभिषेक जी को और तमाम कंपनी के जो बड़े पदाधिकारी थे, उन लोगों ने बताया कि जो बिहार को जो पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा जाता था, अब वो पिछड़ा राज्य के तौर पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्टार्टअप हो गया, जो है शुरू हो गया, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ों का विकास हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि इस मामले में बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन। नमस्कार।